सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम वेक्टर का सारा थ्योरी और चारों चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जब भी आता तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बराबर आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आप बनाते हैं तो एग्ज़ाम में सही तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। देखिए 2012 में ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये सारा चीज़ बताए, खाली हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तब मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान पूछ रहा है। तो आइए हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसका मान निकालना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान ई दे दे, वेक्टर बी का मान ई दे दे। चलिए वेक्टर ए का मान ई, 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, प्लस के जगह प्लस वेक्टर बी का मान ही दे। अब चलिए आई में आई, जे में जे, के में के। चलिए ई आई ई आई, ए भी प्लस ए भी प्लस, तो 2 आई 1 3। जे में जे, ई माइनस और ई प्लस, तो 3 में 2 घट तो ए माइनस वेक्टर जे, के में के, 4 1 5। अभी मिला के देखो कौन ऑप्शन मिल रहा है। देखिए 3 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, आपको बी मिल रहा है, यानी इसके मुताबिक यहाँ पर आंसर होगा बी। कोई देखा था? इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। हाँ बाबू, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ये भी 2012 में ही पूछा है। आइए क्या कहता है? वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो कॉस थीटा बराबर डॉट डॉट, यानी हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आइए थ्योरी याद किया जाए। कॉस थीटा बराबर हम फार्मूला बताए हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। आइए सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला बताएं बाबू? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर। चलिए मान देते हैं, वेक्टर ए का मान ये देते हैं, जहां पर वेक्टर ए इतना दे देंगे, वेक्टर ए इतना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे रहे हैं। वेक्टर ए की जगह ही दो, डॉट वेक्टर बी की जगह ई दीजिए। बटा मॉड वेक्टर ए की जगह ई दीजिए। मॉड वेक्टर बी की जगह ई दीजिए। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। आई में आई, जे में जे, के में के। यहाँ आई का गुणांक 1, यहाँ आई का गुणांक 3। बता, डॉट निकालने का तरीका ही ना है। आई में आई से, जे में जे से, के में के से गुना करके जोड़ देना है। तो आई का गुणांक 1, यहाँ कितना होगा 1 गुने 3, जोड़ जे में जे, तो यहाँ 2, यहाँ 2, के में के, बोलो बट्टा मॉड मने मापांक निकालना है, रूट अंडर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 3 इंटू इसका भी मॉड निकाल। तो तरीका वही है, रूट अंडर आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 2, के का गुणांक
वन, के का गुणन वन। हल किया जाए इसको, 3 में 1 से 3, 2 दूनी के 4, 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 9 4 13, 1 14, ये भी 14 होगा। हल कर ऊपर 10, अच्छा, और रूट 14 में रूट 14 से गुना कर दे, 14 काटी, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5/7। अब मिलाओ, कौन सी में है? बी में है, मतलब इस कैलकुलेशन के अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए, ये आंसर होगा। चलिए आंसर क्या लिखे बाबू? आंसर बी। देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। अब आइए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। इतना का मापांक, मापांक माने मोड निकालना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं बउआ। पहले तो ये बताओ कि मापांक का फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको? रूट अंडर वेक्टर आई का गुणांक के होल स्क्वायर, अगला वेक्टर जे, वेक्टर जे के गुणांक का होल स्क्वायर, वेक्टर के का गुणांक का होल स्क्वायर। आइए अब आइए यहाँ पर आई का गुणांक 7 है। चलो यहाँ पर आई का गुणांक 7, 7 के स्क्वायर, जे का गुणांक -2, के का गुणांक 1। हल करते हैं, 7 का स्क्वायर 50, 4 1, बढ़े आगे। चलो कितना होगा? 54, 54 को हल करें, 9 6 54, 9 का वर्गमूल होगा 3। दिशा बताओ, मिलाओ, कौन आंसर होगा? सी। चल इसके मुताबिक आंसर आपका हो जाएगा सी। देखिए बढ़िया से। आइए आगे ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। बाबू चौथा ऑब्जेक्टिव देखिए, ये भी 2010 में पूछा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो अब किसी मेथड से इसको हल करके निकाल लीजिए। लेकिन हम तो यहाँ पर बनाएंगे वेक्टर मेथड से। अब मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन में मैंने नियामक ज्यामिति में एक फार्मूला पढ़े थे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, उस पर भी बना करके आंसर मिला सकते हैं। यानी इससे हल का वही होगा, लेकिन हम उस फार्मूला पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो मैट्रिक की तरीका है। अब हम यहाँ पर जब भी बनाएंगे तो वेक्टर प्रोसेस से बनाएंगे। अगर एग्जाम में आज ऑब्जेक्टिव रहे तो अब किसी मेथड से सबसे बेहतर तो वही होगा कि मैट्रिक में जो फार्मूला पढ़े हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उसी पर इसको हल कर दीजिएगा यदि ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे वेक्टर प्रोसेस से। वो लॉन्ग होगा लेकिन हमको पढ़ना है वेक्टर विधि से। आइए इसको हल करते हैं बउआ। बउआ ये लगाओ, एक त्रिभुज है। इस मैथ को कल भी हम बताए थे। त्रिभुज, इस त्रिभुज का कुछ नाम देख दीजिए, ABC। पहला शीर्ष का नियामक कितना है? 3/8। दूसरा शीर्ष का नियामक 5/2। तीसरा शीर्ष का नियामक -4/2। यही ना है? अब आइए बाबू, पहला शीर्ष का नियामक 3/8, दूसरा शीर्ष का नियामक 5/2, तीसरा शीर्ष का नियामक -4/2। ये आपका है विद्यार्थी जी। तो आप आइए बाबू इसको हल कीजिए। कौन मेथड से बउआ? कौन मेथड से बताइए? तो इसको आप हल करेंगे आप वेक्टर मेथड से। तो आइए बाबू, हमने क्या बोले थे
कि ए से निकालना है, तो ए से अगर चाहते हैं तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, ज़्यादा नहीं कल हम आपको बताएं। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी बराबर, चलिए बी के नियामक में ए के नियामक को घटा दीजिए, तो 5 में 5 घटाओ 3, वेक्टर आई जोड़ 2 घटाओ 2 घटाओ वेक्टर 8, सॉरी 2 घटाओ 8, वेक्टर जे, तीसरा नहीं तो छोड़ दीजिए, वेक्टर ए इसको ये पर रखो, 5 में 3 घटाओ 2, 2 में 8 घटेगा -6। अब निकाल दीजिए वेक्टर ए सी, सी के नियामक में ए का नियामक, -4 में 3 घटाओ, वेक्टर जे प्लस 2 में 8 घटाओ, वेक्टर जे हल करिए, -4 में 3 घटाए -7, ए हल करो माइनस, इस तरह का कल हम हल किया है। बताओ बाबू, इसको हल कर एक बार वेक्टर ए बी निकालो, एक बार वेक्टर ए सी निकालो। अब दोनों वेक्टर निकल गया तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे, दोनों को क्रॉस निकालने के बाद उसकी मापांक निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे। आइए बाबू यहाँ पर इसका क्रॉस निकालते हैं। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, डिटर्मिनेंट पहला बोलो आई जे के, बताओ विद्यार्थी जी बड़े हो, तो बता दूसरा लाइन, पहला वेक्टर का गुणांक आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -6, के नहीं है तो 0। चलिए दूसरा वेक्टर का गुणांक बोलो, -7 -7 -6 0। अब इसको हल कर दीजिए विद्यार्थी जी, हल करें क्या होगा, वेक्टर आई, चलो आई से रिलेटेड खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, क्या बचेगा -6 0 -6 0 हो गया, प्लस के बाद हो तो माइनस। चलिए जे से खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं के, पड़ी खड़ी, हल किया जाए। अब हम इधर मिटाएंगे बउआ, इधर मिटाएंगे दोस्त, उसको हल करें बउआ। वेक्टर आई -6 में 0 से 0, यह भी 0 होता, बोलो 2 में 0, सब 0 0 होती बउआ, बोलो 2 में -6 -12 घटाओ, -7 में -6 से तो 42। चलिए ये सब 0 होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वेक्टर के -12 -42 कितना होगा बताओ, -54, -54 कितना का मान, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बराबर प्लस माइनस। अब आइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। चलिए आइए 1/2 हल करें छोटू, मॉड इसका मान कितना लाए बतावा, -54 इंटू वेक्टर इतना, और समझ में आया। अब आइए इसको हल करिए, 1/2 इतना का भी मॉड इतना का भी मॉड, तो मॉड -54 इंटू मॉड वेक्टर इतना। कोई दिक्कत है? अब चल इधर फिर मिटा रहे हैं बउआ, हल करते छोटू। 1/2 मॉड 54 का मान, तो मॉड का मान हमेशा पॉजिटिव। अब याद करो मॉड वेक्टर के का मान 1, चलिए काटिए इसको बउआ, काट दे 27, मिला के देखो कौन आंसर होगा बाबू इसमें, 27।
27 आंसर इसका होना चाहिए। कौन आंसर इसका मिलेगा? इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर डी हो। डी देखिए बढ़िया से। हाँ बाबू, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कहता है कुछ, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं हैं, बताए हैं यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल। तो याद करो बाबू, अगर त्रिभुज की आसन्न भुजा देल है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक और 2 से भाग दे देंगे। याद करो बाबू, अगर आसन्न भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी तो क्षेत्रफल 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आसन्न भुजा, सुन मेरे भाई, अगर आसन्न भुजा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सिखाए हैं बाबू, अगर त्रिभुज की आसन्न भुजा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू रहे तब इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। अगर मान लिया जाए त्रिभुज की आसन्न भुजा वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी हो तो इस क्षेत्रफल बराबर मॉड 1/2 मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर। तब बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी आसन्न भुजा है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो थ्योरी के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। अब आइए छठा क्वेश्चन, थ्योरी में हम बताए होंगे कि अगर बिंदु का नियामक देल है तो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका, पहला में वेक्टर आई से, दूसरा में वेक्टर जे से, तीसरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ दिया जाता है। तो आइए यहां से पोजीशन वेक्टर इसका स्थिति सदिश बराबर 1 गुना वेक्टर आई, 0 गुना वेक्टर जे, 2 गुना वेक्टर के। चलो 1 में आई से ये तो खत्म हो। अब मिला के देखो कौन मिलेगा, वेक्टर आई प्लस 2 इंटू वेक्टर, यानी आपका आंसर डी मिलेगा। याद हो गया? समझ में आया? पहले 5वां समझो, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी आसन्न भुजा हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं हम लोग बाबू। हाँ बाबू देखिए 7वां ऑब्जेक्टिव देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डॉट डॉट, मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना था। डॉट निकालने का तरीका, आई में आई के गुणांक से, जे में जे के गुणांक से, के में के गुणांक से गुना करके जोड़ दिया जाता है। आइए हल करते हैं इसको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मान ही दो, डॉट वेक्टर बी का मान ही दो। चलिए बताइए, आई में आई से, जे में जे से, के में के से, बताइए। यहाँ आई का गुणांक 2, यहाँ आई का गुणांक 4, जे में जे से बोलो -5 गुना 2, के में के से बोलो बाबू 8 -10 बराबर 1, कितना हो 9 घटा 10 -1। कौन आंसर होना चाहिए? बी, आंसर बी होना चाहिए। देखिए अगले ऑब्जेक्टिव पर अब गौर किया जाए। बाबू आइए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 8वां ऑब्जेक्टिव देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0। थ्योरी याद किया जाए, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वह वेक्टर परस्पर लंबवत होता है। यानी ये क्या कह रहा है बाबू बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत होगा। यानी संकेत में लिखेंगे वेक्टर ए, बताओ बढ़िया से, वेक्टर
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत, यानी उसी को लिखते हैं वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। मिलाओ, कौन आंसर होना चाहिए? इस थ्योरी के अनुसार आपको आंसर ये होना चाहिए। अब आइए डॉट प्रोडक्ट में थ्योरी आई है। समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। समान वेक्टर का सुन बड़े से, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, जबकि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बड़े से, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, जबकि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये बताइए, आई है, ये जे है, भिन्न भिन्न है, तो बताइए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। याद किया जाए, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, जबकि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो आई है, ये जे है, दोनों भिन्न है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आंसर ही हो गया। अब आइए आगे बाबू, विद्यार्थी आगे समझिए, याद करो पहले बढ़िया से। दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। अब सवाल उठता है, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो उसे नेगेटिव में लिखा जाता है, यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो के है, जे है, तो तीसरा आई होगा, तो नेसेसरी इसका मान आई होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, डायरेक्शन पर आई। चलो क्या लिखला, के से जे की ओर, के से जे की ओर बताओ कि कौन दिशा में जा रहा है? गाड़ी की दिशा में, तो आई को लिखेंगे माइनस में, यानी इसका आंसर होना चाहिए माइनस वेक्टर आई, यानी थ्योरी के अनुसार हो जाएगा ये होगा। अब आइए अगला, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए बीच में डॉट है, तो समान वेक्टर का, याद करो, समान वेक्टर का, एगो बोले तो समान यूनिट वेक्टर, तो समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर। अगर वही कहते हैं कि समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो उसकी मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरी बताएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी के होल स्क्वायर। तो बता इतना के मान होगा मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर। थ्योरी के अनुसार आंसर ये होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए इसको देखिए बढ़िया से बाबू। हाँ बाबू देखिए क्या दे लिखा था कि कुछ वेक्टर ओ पी बराबर ई दे ले, वेक्टर ओ की बराबर ई दे ले, तो वेक्टर पी क्यू के समान है, यानी वेक्टर पी क्यू का मान पूछ रहा। आइए हल करते हैं। थ्योरी याद किया जाए कि अगर वेक्टर ओ पी पी का पोजीशन वेक्टर है, तो अगर छोरों का पोजीशन वेक्टर देल हो तो दिए गए वेक्टर का मान निकालने का तरीका है अंतिम बिंदु का पोजीशन घटाओ शुरू बिंदु का पोजीशन। तो यह अंतिम क्यू है, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर हो घटाओ ओ, मान दिया जाए वेक्टर ओ क्यू का मान ई दीजिए, -3 वेक्टर ओपी का मान ई दीजिए, 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के आई, 5 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर माइनस से गुना करो, 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस। अब आई में आई से, जे में जे से, के में जे से, तो 5 में 2 को घट जाएगा 3 आई, जे में जे 4 में 3 घटा 1 को, अच्छी माइनस आई प्लस, तो कितना होगा? मिला के देखो कौन मिल रहा है, 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के
आपको डी मिल रहा है, यानी यहाँ पर आंसर होना चाहिए डी। देखिए बढ़िया से, अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव 13वां देखिए, कहता कोची इतना और इतना का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के मतलब कि अदिश गुणनफल को अंग्रेजी में हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इतना इतना का अदिश गुणनफल मतलब दोनों का क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट। आइए बाबू निकाल करते हैं। चलिए, अदिश गुणनफल कितना का, इतना और इतना का। अदिश गुणनफल का हिंदी क्या होता है बाबू? चलिए सॉरी, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट, कहता इतना इतना का अदिश गुणनफल मतलब इतना और इतना का डॉट। चलिए, अदिश गुणनफल बराबर माना अदिश का मतलब डॉट, तो अदिश गुणनफल बराबर इतना और इतना का डॉट। कितना हो? चलिए, डॉट निकालने का तरीका, अदिश गुणनफल निकालने का तरीका, आई में आई से, जे में जे से, के में के से। 5 गुने 3 जोड़, 1 गुने -4 जोड़, -3 गुने 7 15 -4 -21 कितना, तो -25 -10 मिला के देखो कौन मिला आंसर, बी। हो गया, बढ़िया से देखा जाए। हाँ बाबू, तो कहता सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण निकालना है। याद करो पहले, बीच का कोण निकालने का दो तरीका, एगो डॉट प्रोडक्ट से, एगो क्रॉस प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट से निकालने का तरीका, सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, फिर दोनों का मापांक निकाला जाता है, इसके बाद फार्मूला लिख करके बीच का कोण निकाला जाता है। तो आइए हम क्या बोले, डॉट प्रोडक्ट के आधार पर बीच का कोण निकालने का फार्मूला, बीच का कोण निकालने का फार्मूला। जय बाबू, अब वो देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट के आधार पर, डॉट प्रोडक्ट के आधार पर बीच का कोण निकालने का तरीका क्या है बाबू? सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसके बाद दोनों का मापांक निकाला जाता है, इसके बाद फार्मूला निकाल करके बीच का कोण निकाला जाता है। तो आइए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट बराबर माने अदिश गुणनफल बराबर, क्या तरीका, आई में आई का गुणन, जे में जे का गुणन, के में के का गुणन। तो आई का गुणन 2, यहाँ आई का गुणन 1, हम डायरेक्ट निकाली थे 2 गुने 1, जे में जे, तो -3 है 4, के में के, यहाँ 2 होगा, ये 5 होगा। चलिए, 2 -12 + 10 कितना, 12 घटा 12 बराबर 0। याद करो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। थ्योरी याद करो, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत हो गया, और जब लंबवत है तो बीच का कोण 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत है। जब लंबवत है तो बीच का कोण 90 डिग्री या π/2, यहाँ डिग्री में है, इसलिए बीच का कोण 90 डिग्री कौन होगा बाबू, ये होगा। ये था इतना ऑब्जेक्टिव, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं मेरे बाबू।
और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल भर ऑब्जेक्टिव रहेगा, परसों से 3D शुरू होगा।